हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवम राउत और ये वीडियो होने वाला है पोरफायरियाज के बारे में। पोरफायरिया पढ़ने के पहले सबसे पहले अपने को हीम सिंथेसिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हीम सिंथेसिस मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप वो जाके देखिए, तभी जाके आपको पोरफायरिया अच्छे से याद होगा। पोरफायरिया हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। नाउ पोरफायरिया क्या है कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है हीम सिंथेसिस का। क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ हीम सिंथेसिस। हीम सिंथेसिस में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसके पूरे थ्रूआउट स्टेप्स में कुछ एंजाइम्स में डिफेक्ट वगैरह आता है, उसके कारण हम डिफरेंट टाइप के पोरफायरियाज अपने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पोरफायरिन्स एंड पोरफायरिन प्रीकर्सर का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है अपने बॉडी में, है ना। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ पोरफायरिन्स और पोरफायरिन प्रीकर्सर्स, ठीक है। नाउ ये तो हो गया, इसमें पोरफायरिन या पोरफायरिन प्रीकर्सर का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो पोरफायरिया है, ये दो टाइप के पोरफायरिया अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इरिथ्रोपोइटिक एंड सेकेंड है हिपैटिक। नाउ इरिथ्रोपोइटिक में क्या होता है कि एंजाइम डिफिशियंसी है वो इरिथ्रोसाइट्स में देखने को मिलती है, एंड हिपैटिक जॉन्डिस में एंजाइम डिफेक्ट अपने को लीवर में देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही ज्यादातर पोरफायरिया क्या है कि मोस्ट ऑफ द पोरफायरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होते हैं, एक्सेप्ट कॉन्जेनिटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नाउ अपन शुरू करते हैं एक एक। नंबर 1 है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। फर्स्ट है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। इसमें क्या होता है कि इसमें डिफिशियंसी होती है एंजाइम की यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेस। इसमें डिफिशियंट एंजाइम कौन सा है? वो है यूरोपोरफायरिन सिंथेस, ठीक है। नाउ इसकी रिएक्शंस देखते हैं हम। ये जो है पोरफोबिलिनोजन को यूरोपोरफायरिनोजन 3 में कन्वर्ट करने के लिए यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेस का यहाँ पर काम आता है, ठीक है। अगर ये एंजाइम डिफिशिएंट रहा तो इसमें एक्यूमुलेशन होता है पोरफोबिलिनोजन का एंड डेल्टा अमीनो लेवोलिनेट का बॉडी में एक्यूमुलेशन होता है इस एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में। नाउ इसमें और साथ ही वो एक्सक्रीट भी किए जाते हैं यूरिन में। जो यूरिन होती है वो डार्क कलर की हो जाती है ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू कन्वर्शन ऑफ पोरफोबिलिनोजन टू पोरफोबिलिन एंड पोरफायरिन। इसमें क्या होता है? इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोरफोबिलिनोजन एंड डेल्टा अमीनो लेवोलिनेट एंड कन्वर्शन ऑफ पोरफोबिलिनोजन टू पोरफोबिलिन एंड पोरफायरिन ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है। इसी के कारण जो यूरिन का कलर है वो इंटेंस हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि यूरिन गेट्स डार्कन, ठीक है। यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। ये समझने की जरूरत है कि अल्केप्टोन यूरिया जो होता है, अल्केप्टोन यूरिया में भी यूरिन का कलर जो है वो ब्राउन या ब्लैक कलर का हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि इसमें इसका कलर ब्लैक होता है। इसमें ये लिखा है कि उसका कलर इंटेंस होता है या ज्यादा डार्क हो जाता है। तो ये एक फर्क यहाँ पे अपने को समझने की जरूरत है, याद रखना चाहिए। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड आफ्टर प्यूबर्टी इन ह्यूमंस में कभी भी प्यूबर्टी के बाद ही वो एक्सप्रेस होगा। इसमें अपने को देखने को मिलते हैं एब्डोमिनल पेन, ठीक है, वोमिटिंग, कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज,
एंड न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस, इतनी सब इसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ ही पेशेंट्स आर नॉट फोटोसेंसिटिव, पेशेंट्स आर नॉट फोटोसेंसिटिव, इसमें पेशेंट है वो फोटोसेंसिटिव नहीं होते, जबकि कुछ आगे जब पढ़ेंगे कि कुछ पोरफायरियाज में पेशेंट फोटोसेंसिटिव भी होते हैं। एंड इट इज ट्रीटेड बाय हिमैटिन। हिमैटिन का काम क्या है कि ये इनहिबिट करता है एंजाइम ALA सिंथेज। अब ये ALA सिंथेज, यही आप फिर से वो हिम सिंथेसिस का जब वीडियो देखोगे आपको समझेगा कि ALA सिंथेसिस डेल्टा अमीनो लेवोलिनेट सिंथेसिस के लिए काम आता है। अगर वही सिंथेसिस नहीं हुआ, डेल्टा अमीनो लेवोलिनेट सिंथेसिस नहीं हुआ, तो पोरफोबिलिनोजन भी उससे नहीं बनेगा और इंटरमीडिएट ये पोरफायरिया होने से बच जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पोरफायरिया हम देखते हैं वो है कॉन्जेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया। सो कॉन्जेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया में हम देखते हैं कि इसमें एंजाइम डिफेक्ट कौन सा मिलता है, यूरोपोरफायरिनोजन 3 को सिंथेज। इसके पहले क्या था, यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेज एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया में। इसमें है यूरोपोरफायरिनोजन 3 को सिंथेज। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये एक ही ऐसा पोरफायरिया है जो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, बाकी सभी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर एज अ शो करते हैं। एंड इट इज कन्फाइंड टू इरिथ्रोपोएटिक टिश्यूज ओनली, ये सिर्फ इरिथ्रोपोएटिक टिश्यूज में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सक्रीशन होता है यूरोपोरफायरिनोजन 1 एंड कोप्रोपोरफायरिनोजन 1 का। ठीक है, सो इसका आगे यूरोपोरफायरिनोजन 1 जो एक्सक्रीट होने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होके यूरोपोरफायरिन 1 एंड कोप्रोपोरफायरिनोजन 1 का ऑक्सीडेशन होके बनता है कोप्रोपोरफायरिन 1। ठीक है, नाउ इसमें क्या है कि पेशेंट्स फोटोसेंसिटिव होते हैं, पेशेंट्स होते हैं इसमें फोटोसेंसिटिव एंड इसमें इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस देखने को मिलता है। हीमोलाइसिस मतलब हीम का डिग्रेडेशन इसमें बढ़ जाता है कॉन्जेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया में। नाउ नेक्स्ट पोरफायरिया है पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हिपैटिक पोरफायरिया है। इसके पहले जो कॉन्जेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया था वो इरिथ्रोसाइट से रिलेटेड था, इरिथ्रोपोएटिक टिश्यूज से। ये हिपैटिक पोरफायरिया है क्यूटेनियस। हाँ, क्यूटेनियस याद रखना जरूरी है। ये क्यों होता है कि इसमें होता है लीवर डैमेज ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन एंड आयरन ओवरलोड। इसमें लीवर डैमेज पाया जाता है ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन एंड आयरन ओवरलोड। इसमें डिफिशिएंट एंजाइम है यूरोपोरफायरिनोजन डिकार्बोक्सिलेज। इसमें कौन सा, यूरोपोरफायरिनोजन डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसमें एक्सक्रीशन होता है यूरोपोरफायरिन्स का, है ना, इसमें एक्सक्रीशन मिलता है यूरोपोरफायरिन्स का 1 एंड 3 बोथ। इसमें क्यूटेनियस फोटोसेंसिटिविटी पाई जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये पूछा जा सकता है कि क्यूटेनियस फोटोसेंसिटिविटी कौन से पोरफायरिया में देखने को मिलती है, MCQ में अपने मेन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। साथ ही इसमें लीवर जो है वो फ्लोरेसेंस शो करता है ड्यू टू एक्यूमुलेटेड पोरफायरिन्स। लीवर शोज फ्लोरेसेंस, ये काफी एक अजीब सा अमेजिंग पॉइंट है इसका, एक यूनिक पॉइंट है जिसमें लीवर भी फ्लोरेसेंस शो करेगा। जनरली ऑर्गन्स कहाँ शो करते हैं, पर लीवर शो करता है, तो इसलिए याद रखना जरूरी है कि पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा में लिवर फ्लोरेसेंस शो करता है। सो ये हो गया अपना पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। ठीक है, सो नेक्स्ट पोरफायरिया जो हम पढ़ने वाले वो है हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इसमें एंजाइम डिफिशिएंट जो होता है वो है कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। ठीक है, हमने हिम डिग्रेडेशन में पढ़ा था कि ये जो है कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 का जो ऑक्सीडेशन होता है प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 में, उसमें काम आता है एंजाइम कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये एंजाइम यहां नहीं है तो इसका एक्यूमुलेशन होगा, इसके साथ ही इसके ऊपर की जो साइकिल है जिसमें यूरोपोरफायरिनोजन 9 और उसके ऊपर वाले जैसे ये यूरोपोरफायरिनोजन 3 पोरफोबिलिनोजन साथ में डेल्टा अमीनो लेवोलिनेट, ये सब इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये जो है हमने एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया में कहा था कि उसमें पोरफोबिलिनोजन और डेल्टा अमीनो लेवोलिनेट एक्यूमुलेट होता है, तो इसमें भी वही है कि ये सब चीजें इसमें एक्यूमुलेट हो जाती है, इसके कारण उनका यूरिन में सिक्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ इसमें जो है पेशेंट होते हैं फोटोसेंसिटिव, लेकिन हमने एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया में तो पढ़ा था कि उसमें पेशेंट फोटोसेंसिटिव नहीं होते हैं। सो ये इसमें एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। इसमें मैक्सिमम क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया के ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ ये कंट्रोल कैसे किया जाता है,
तो इन्फ्यूजन ऑफ हिमैटिन, हिमैटिन से ही लिख लेता हूं मैं, कंट्रोल्ड बाय हिमैटिन, हिमैटिन के एडमिनिस्ट्रेशन से इसको कंट्रोल किया जाता है। एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया भी हमने देखा था कि वो हिमैटिन के एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल होता है। सो अब तक हिमैटिन का काम क्लिक हो जाना चाहिए कि वो ALA सिंथेस जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है। सो ये है अपना पूरा हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरिया जो 4th नंबर का। याद रखो कि ये बस एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया जैसा ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पोरफायरिया जो है वो है वेरीगेट पोरफायरिया। इसमें क्या कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट है, तो इसमें एंजाइम डिफेक्ट देखने को मिलता है प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, ये एंजाइम अपने को इसमें डिफेक्ट मिलता है। नाउ ये इसमें देखते हैं कि ये जो है प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, इसका काम क्या है कि प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 का कन्वर्शन करना प्रोटोपोरफायरिन 9 में, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन 9 ही अल्टीमेटली हीम प्रोडक्शन के लिए काम आता है जो फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन अब ये प्रोटोपोरफायरिन 9 नहीं है तो इसमें ऊपर के जितने भी इंटरमीडिएट्स है वो एक्यूमुलेट होना बॉडी में शुरू हो जाते हैं, जैसे ये कोप्रोपोरफायरिन 9, यूरोपोरफायरिनोजन 3, पोरफोबिलिनोजन, डेल्टामिनोलेवोनिलेट वगैरह, ठीक है। और ये ही सारे यूरिन और फीसेस में एक साथ में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी हमें फोटोसेंसिटिविटी देखने को मिलती है। सो बस इतना ही है इसमें वेरीगेट पोरफायरिया में, इतना ही जानना इसमें IMP है। सो नेक्स्ट जो पोरफायरिया है वो है प्रोटोपोरफायरिया, ठीक है। अब प्रोटोपोरफायरिया में क्या होता है कि ये पहली बात तो इरिथ्रोपार्टिक पोरफायरिया है। हमने देखा था कि 2 टाइप के पोरफायरिया होते हैं, हिपैटिक और इरिथ्रोपार्टिक। सो हिपैटिक तो मैक्सिमम थे, इरिथ्रोपार्टिक में था कॉन्जेनाइटल इरिथ्रोपार्टिक पोरफायरिया और ये है प्रोटोपोरफायरिया जो इरिथ्रोपार्टिक है। इसमें डिफेक्ट होता है एंजाइम फिरोचिलेटेस या फिरोकिलेटेस, आप जैसे भी पढ़ो। तो इस एंजाइम में उसका डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब इसका काम क्या है, फेरोकिलेटेस का काम है कि प्रोटोपोरफायरिन 9 का कन्वर्शन हीम में करे। लेकिन जब ये नहीं है तो प्रोटोपोरफायरिन जो है ये ब्लड में बढ़ जाएगा। लिख लेते हैं कि जो प्रोटोपोरफायरिन 9 है, प्रोटोपोरफायरिन 9, इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। और ये ही आगे एक्सक्रीट किया जाता है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड फीसेस। यूरिन और फीसेस में इसका एक्सक्रीशन देखने को मिलता है प्रोटोपोरफायरिन 9 का, ठीक है। तो ये है प्रोटोपोरफायरिया। नाउ लास्ट इसमें है एक्वायर्ड पोरफायरिया या उसी को कहते हैं टॉक्सिक पोरफायरिया। सो इसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होता और ना ही ये इनहेरिटेड होता है, ये एक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स बॉडी में इंजेस्ट कर लिए जाते हैं जिसके कारण ये होता है। सो उसमें कौन से है, तो हेवी मेटल्स जैसे लीड, ठीक है, लीड वगैरह, साथ ही टॉक्सिक कंपाउंड जैसे हेक्साक्लोरोबेंजीन, एग्जाम्पल हेक्साक्लोरोबेंजीन। या इसमें कुछ ड्रग्स e.g. ग्रीसियोफिल्विन, ठीक है। ये जो है इतनी सब चीजें ये हीम सिंथेसिस में एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसके ही कारण अपने को जैसे कोई भी एंजाइम इनहिबिट हो गया तो ऊपर हमने जितने भी पोरफायरिया पढ़े हैं उनमें से कोई भी अपने को देखने को मिल सकता है डिपेंडेंट ऑन एंजाइम इनहिबिटेड। सो इस तरह से हमने पढ़ लिए अब तक पोरफायरिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।